क्योंकि यह पॉजिटिव है, विधि परक है, इसमें नेगेटिव का कोई सवाल नहीं उठता। ना ना नहीं है। आज तो हमारे यहाँ दादा 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 रहते हैं जो केवल देने के नाम से खुश हो जाते हैं, और आप जो हैं उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे लाला 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 भूल जाओ। बुंदेलखंड वालों, दादा को याद रखो। हाँ, यदि रखते हो तो नाना को रखो। नाना हमें कुछ नहीं चाहिए, आप तकलीफ न पाओ, आप सब बांटते जाओ। वहाँ पर हमारे पास दादा है, वह खूब देते हैं। दा के बिना ददाती चीज दादा, जो देने वाला है बहुत बड़ा है, जिसके पास हमेशा हमेशा बरसता रहता है। समय समय पर वर्षा हो, इस प्रकार की भावना करने वाला किसान हमेशा हमेशा सबसे ऊपर रहेगा, और उसकी साफा की एक छोर जो है हमेशा हमेशा ध्वजा का काम करता रहेगा। ध्वजा है, साफा में से कुछ निकलता रहता है, वो हमेशा हमेशा यूं यूं करता रहता है, आइए आइए आइए। जैसे मंदिरों के ऊपर ध्वजदंड रहता है और उसमें ध्वजा बुलाता रहता है, ऐसे ही हमेशा हमेशा निमंत्रण देने वाला, सुभिक्ष का निमंत्रण देने वाला, और समय समय पर हम सोए नहीं, आओ आओ, क्या आओ मेघराज, आओ आओ। यहाँ नहीं बरसोगे तो कहाँ बरसोगे? वहाँ तो आलस और ऐसो आराम में भीतर पहुँचे हैं, वहाँ पर पहुँचने से क्या होने वाला है? यहाँ धरती तपी है और उसके ऊपर बरसो, और हम परसो, वो परस रहा है। और ऐसे सुभिक्ष समय पर ऐसे किसान हमेशा हमेशा भावना पाता है। काले काले के सम्यक कले तो मघवा, ऐसे संतों ने इस प्रकार सुभिक्ष की प्रार्थना की है। भगवान से प्रार्थना से करते हैं कि काल काल पर, समय समय पर मघवा मैंने मेघराज वर्षतु कलयतु, वह सुभिक्ष करे। इसी का नाम धर्म ध्यान है। 24 घंटा किसान इस प्रकार के मंत्र के साथ वहाँ धान्य का और वृक्ष का वो ये प्रार्थना करता रहता है, और वो पुष्ट हो करके सब लोगों के लिए संतुष्ट हो करके सब लोगों को वितरित करता है। वो अपने घर में गोदाम बना करके नहीं रखता, यदि रखता है तो वह कुछ समय के लिए ज़्यादा होता है तो कहाँ रखे, वह नहीं भीगे, इसलिए बंडा अधिक लिखते हैं। हम बंडा गए थे, कई बार गए, हमने ये सोचा है कि यहाँ पर धान रखने का विशेष रूप से प्रबंध रहता है। वह बीज किसी भी प्रकार से इल्ली वगैरह नहीं लग पाते हैं, उस बंडा में इल्ली आदि नहीं घुस पाते हैं, राख रखते हैं और एक प्रकार से नीम के पत्तों से उसको ढक देते हैं। फिर 2 साल भी लग जाए तो भी उसमें किसी प्रकार प्रवेश नहीं होता, क्योंकि बीज राख फल भोग वे कहा। बीजों को सुरक्षित रखना, किंतु भारत आज किसान हो करके बीजों की उपेक्षा कर रहा है। ये शासन का ही एकमात्र फल है, नतीजा है। और इस ओर उन्होंने सावधानी नहीं रखी, इसलिए आप लोग किसानों का परम कर्तव्य है कि उनको कह दो कि यहाँ पर जो बीज आ रहा है वो बीज ठीक नहीं है, उसको आप खरीदो नहीं, और यहीं पर उच्च बीज का संरक्षण करके पूर्ववत यहाँ पर किसानी होना चाहिए। और चाहे ज़्यादा मात्रा में हो, विदेशों तक उसको
दिया जा सकता है। हम देना चाहते हैं, किंतु क्या कहें, धीरे धीरे अपने गुणधर्मों को भूलते चले जा रहे थे। अभी आप कह रहे थे ना कि इस प्रकार जो है होना चाहिए, इस प्रकार का होना चाहिए, कि सभी यहाँ पर जितने भी किसान थे हैं, उन लोगों ने कभी भी सत्ता के सामने मांग नहीं की, किंतु सत्ता की जितनी भी मांग समय पर हुई है उन सबको उन किसानों ने पूर्ण किया है। ऐसा इतिहास है। यदि चाहते हो, नहीं समझे, अपने एजेंडा में रखो और उसके माध्यम से आगे की कदम उठाओ, नहीं तो निश्चित रूप से है 1-1 लाख रुपए के इंजेक्शन लेकर के अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ेगा। इकट्ठा कर लो पैसा, बाकी तो तभी चलेगा, नहीं तो नहीं। फिर भी कोई भरोसा नहीं। अंत अंत में ये कहा जाता है कि भैया ये मरे तो नहीं हैं, लेकिन किंतु अघोषित मृत्यु घोषित करते हैं। हम नहीं जानते, अघोषित घोषणा नहीं कर सकते, क्योंकि उनको अभी भी पैसा लेना है ना। हाँ, वेंटिलेटर में और लेना है, इसलिए तो आप लेते हैं और आपको देना है, टैक्स तो देना ही है। इकट्ठा किया है, दो, देते जाओ, खाली करके ही छोड़ेंगे आप लोगों को। इसलिए आप जिसके पास कुछ नहीं है उनको आप दो, फिर ऊपर से कितने गुना दो, लेते ही जाओ, रखने के लिए स्थान नहीं रहेगा। ऐसे वृषभनाथ भगवान ने युग के आदि में शशास कृष्यादिषु कर्म सुख प्रजा कहा कि कृषि आदि को लेकर के सत्कर्मों का वर्णन वृषभनाथ भगवान ने युग के आदि में प्रारंभ किया। उसी के अनुसार समय समय पर सभी भगवानों ने अपने जीवनी काल में सब लोगों को शिक्षा दी है, सब लोगों को देशना दी है और कहा इसको यदि छोड़ दोगे तो निश्चित रूप है यहाँ कुछ भी नहीं बचने वाला है। इसलिए जब तक किसान लोग जीवित रहेंगे, जीवित का मतलब आलस छोड़ करके समय पर काम करेंगे, तो निश्चित है यहाँ पर किसी प्रकार का प्रलय होने वाला नहीं है। और इनका जब बैठना होगा तो बस वह विकराल काल आएगा, प्रलय होगा। प्रलय के लिए अभी आवश्यक दिन हैं, वर्ष हैं, तब तक वह आ नहीं सकता। ऐसे ही धर्मात्मा के माध्यम से यहाँ धरती भी टिकी है और धरती में उपजाऊपन भी है और धरती की उदारता भी देखने को उपलब्ध होगी। इसलिए संग्रह करो ने, संग्रह हो जाए तो जिसको आवश्यकता है वह समय पर वहाँ तक पहुँच जाए। वितरण करो, पैदा करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि पैदा जो हुआ है उसको समय समय पर वितरित करना चाहिए। इमली आदि खाने की अपेक्षा से उसको आप वहाँ तक पहुँचा दो ना, लेकिन हम दूसरे भाव चाहते हैं, पैसा ज़्यादा एकत्रित करना चाहते हैं। जहाँ पर पैसा बढ़ा तो ध्यान रखना वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें अपने आप ही लुप्त होती चली जाएगी। खा लो आप, सेठ जी नोट के बंडल को खा लो, गैया जैसी खाती है। अब गैया को खाने की आवश्यकता इसलिए अब पड़ गई तो कुछ नहीं मिलता तो वह खा लेती है। लेकिन आप लोगों को क्या पड़ा है मुझे बताओ, तो खा लो। बिस्किट भी आते हैं ना, छोटे बच्चों को बिस्किट, उस बड़ों के बिस्किट अलग आते हैं विदेश से। हाँ, दिन में यदि नहीं खाओ तो रात में खा लो और पानी पी लो ऊपर से, या कोको कोला पी लो, पच जाएगा।
अरे वो किस काम का है जिसको आप लोग गधा भी नहीं सूंघता? नहीं समझे? गधा बहुत होशियार होता है, अपना परिचय दिए बिना नहीं रहता। तंबाकू को कभी भी गधे ने नहीं सूंघा, हमने देखा आंखों से। हाँ, गधा जो है तंबाकू खेती में चला गया तो हरी को देख करके यूं सूंघता है और आगे बढ़ता है, और जब घास आ जाती उसको खा लेता। देखो, मृदु और अमृत तुल्य घास को तो इसने खा लिया, इतने बड़े बड़े जो पेड़ हरे हरे थे, लेकिन उसको उन्होंने सूंघा नहीं, क्योंकि उसे ज्ञात है मैंने अतीत काल में पिया था, उसका परिणाम यह निकला। अब आप देखो ये कैसे, हम कैसे कहेंगे आप लोगों को गरीबी आ गई कि इतनी गर्मी पड़ रही है, 50 को टेम्परेचर छूने वाला है, और फिर भी हुक्का खोलते हो। ये क्या है? ये समझ में, इतने टेम्परेचर को आप हजम कर रहे हो, इतनी आपकी जठराग्नि तेज है। 1 किलो या 1 गुंड उठाओ और गैया का दूध पी लो, सब ठीक ठाक हो जाओगे। मिले तभी तो पी लें। अरे आप लोगों ने अपने दिशाई से बना रखे, तो हम क्या करें? अरे शासन के बाद तो शासन के अंदर में रहने वाले प्रशासन, इसलिए हम ऊपर बैठ करके शासन नहीं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कौन कौन क्या क्या कर रहा है, ताकि उसका हम अध्ययन कर सके। 70 वर्ष निकल चुके हैं, इसलिए अनुशासन वाले ने जो उद्गार रखा है, कल हमने उनको कहा था कि भैया यदि राष्ट्र को पुनः पहलेवत पूर्ववत बनाना चाहते हो तो अपनी भाषा को ही प्रयोग में लाओ। भारत में आज 1 अरब से भी 1.25 अरब तक आबादी पहुंच गई बताते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा है, शुभ चिन्ह है। आपके साथी संगाती और युवा वर्ग इतनी संख्या में मिलेंगे जो विदेशों में कहीं भी नहीं मिल पाएंगे। और यदि 10-12 प्रांतों में किसी को कुछ भी नहीं कहना, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा है? हिंदी। और राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, और हरियाणा में, उत्तराखंड में, और बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, देहरी में, हिमाचल प्रदेश। अब इस प्रकार ये 11 प्रांत हो गए आपके, और 11 प्रांतों में कोई भी व्यक्ति विपरीत मत वाला है ही नहीं, मतलब इसमें कोई विपक्ष है ही नहीं, इसलिए चुनाव करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और यदि आप चाहें तो जैसे महाराष्ट्र ने घोषणा कर दी, वैसे अपनी भाषा में ही सब कुछ सरकार काम करेगी। तो फिर देख लो कि कम से कम भी 50 करोड़ से 60 करोड़ तक आबादी आपकी हिंदी की हो जाएगी। हमें तालियां बजा करके प्रसन्न करियो, क्योंकि आप लोगों की चाल सब समझ में आ गए। इतने सारे लोग कोई किसी एक व्यक्ति के साथ आए हैं, कुछ दम तो रखते हैं। बाहर से बाहर निकलते समय सोचना पड़ता है। हमने सोचा है ये कैसे किसान लोग हैं कि इतने वाहन में आकर के, वाहन में ज़्यादा गर्मी लगती है, नहीं समझे,
कैसे आ गए, मरे कैसे कैसे आ गए, गमछा हाथ में लेकर के आए। ये पक्का है। यदि इस प्रकार आप पक्की बात करते हो तो ये करके दिखाओ ना। ये उत्तर प्रदेश में, हमारे यहाँ कोई प्रश्न प्रदेश नहीं है, आपके यहाँ उत्तर प्रदेश है। उत्तर दो आप लोग। क्या जो आप कह रहे महाराज उसको हम सोचते नहीं। अब इसमें क्या सोचना, आबादी तो 60-70 करोड़ तक पहुंच रही है इसकी, अब क्या सोचना। अपने आप ही जो कुछ बच्चे कच्चे जो प्रदेश हैं वह अपने अपने करने लग जाएंगे। भारत अखंड हो जाएगा। इस विषय में कदम उठना चाहिए। बच्चे की ओर देखते माता पिता, यदि वह जहाँ पर बिठाया गया है, सुलाया गया, वहीं का वहीं पाया जाता है, तो बच्चे में अभी कोई भी संघर्ष चालू नहीं किया। थोड़े से खिसक जाए, पेट के बल पर खिसक करके आगे बढ़ जाए और कुछ ऐसे ऐसे चलाए हैंडल, नहीं समझे, ताकि आगे बढ़ जाए, फिर अपने आप ही खड़े होने का भी पुरुषार्थ कर ले और एक कदम आगे रख लेगा तो फिर माता पिता पीछे एक कदम लेते ताकि ये भागने दो। हम देख रहे हैं 70 साल में आप लोग जहाँ थे जितने के उठाई हैं। आगे बढ़ो और आगे बढ़ने का यह मंगलाचरण है। अनुशासन को चाहिए, प्रशासन को चाहिए। शासन के सामने कह दिया कि भाई हम इतनी जनता है हिंदी बोलने वाली, वह चाहती है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में इनकी भाषा में ही निर्णय न्याय का होना चाहिए।